जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं स्किन केयर में, वो क्या-क्या है मैम? तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो सबसे कॉमन चीज़ों में ही होती हैं। हमारी बहुत ही अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा बिंदल, शी इज़ ए प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर लास्ट 20 इयर्स एट मेरठ एंड नाउ शी हैज़ स्टार्टेड हर वेंचर स्किन मम्मा। तो मैम ये जर्नी बताएँ थोड़ा स्किन दीदी या स्किन मम्मा की थी। ओके, तो जर्नी बहुत ही सिंपल है, एक कॉमन से डर्मेटोलॉजिस्ट की जर्नी है। आप पढ़कर आते हैं, पेशेंट देखते हैं जोश से, आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक करें। तो जब हम ये सब कर रहे थे, टाइम बीता, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स जो पेशेंट्स को रेगुलरली यूज़ करने चाहिए, जैसे कि अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसको मॉइस्चराइज़र लाइफ लॉन्ग लगाना है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स जब हमने देखे कि या तो उनमें जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो मिसिंग है, या पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनसे, या वो बहुत महंगे थे जिनमें थे एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट्स, तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स उनको यूज़ करना बंद कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो वो एक फेलियर हो रहा था पेशेंट केयर पर और पेशेंट की अपनी स्किन पर भी। तो फिर लगा कि अपना ही कुछ शुरू करते हैं जो कि पेशेंट्स को भी बेनिफिट हो और वो अपना ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म पूरा कर पाएँ। तो दिस इज़ हाउ स्किन मम्मा वाज बोर्न। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं स्किन केयर में, वो क्या-क्या है मैम? सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो सबसे कॉमन चीज़ों में ही होती हैं, जैसे कि क्लिनजिंग। बहुत बार होता है कि हम कहीं पार्टी से आए, हैवी मेकअप है, हम फेस धोना भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं, वो पहली मिस्टेक। दूसरी, मॉइस्चराइज़र पे बहुत कॉमन है कि लोग स्किप कर देते हैं, या जिनकी ऑयली स्किन है या वेदर जैसे गर्मी का मौसम है या चिपचिपा बारिश का मौसम है, तो उनको लगता है कि इसमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बता दूं कि नाइट टाइम में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम हमारी स्किन हील हो रही होती है। थर्ड थिंग है सनस्क्रीन, जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं या लोग आपने सुने होंगे कि जो कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा रहे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, या बाहर जा रहे हैं तो बस एक बार लगा लिए, रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको। तो घर के अंदर भी जो अल्ट्रावायलेट ए रेज़ हैं वो आ जाती हैं, तो एक बार सनस्क्रीन ज़रूरी है। और अगर बाहर रह रहे हैं तो आपको एवरी 2 आवर्स रिपीट एप्लीकेशन ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ ये है कि ओवरडू करना। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बार बार मुंह धोते हैं, तो उससे ड्राइनेस डेवलप होती है। या ओवर एक्सफोलिएट करना, हर रोज़ वो कुछ ना कुछ पैक लगाएंगे या कुछ मास्क लगाएंगे, तो दैट इज़ द फिफ्थ मिस्टेक। दीदी मुझे ये भी पूछना था कि ये जो हम स्किन केयर करते हैं कि तो ये क्या सिर्फ बॉयज़ के लिए है या सिर्फ गर्ल्स के लिए है या दोनों को करना चाहिए? स्किन केयर शुरू से ऐसा लगता है कि महिलाओं का डोमेन है या गर्ल्स के लिए, बट ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। स्किन केयर दोनों को करना चाहिए, बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। तो बॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा मैडम? ऐसा लगता है कि बॉयज़ को कोई कंसर्न नहीं होते हैं, बट एक्ने या मुहासे बॉयज़ में भी होते हैं, पिगमेंटेशन इश्यूज बॉयज़ में भी होते हैं, बॉयज़ की भी सेंसिटिव स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, उनको भी बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक जनरल स्किन केयर जो हम बताते हैं वो बॉयज़ में भी एप्लीकेबल होता है। तो मैडम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या डाइट और लाइफ़स्टाइल से भी स्किन की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारे अंदर जाता है, चाहे वो खाना हो या विचार हो, वही बाहर भी दिखता है। तो अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन की, हमारी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मुहासों की, तो मुहासों में जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाला फूड हो गया, या हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वैसा फूड जिससे खाने से एकदम हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है या हमको फिलिंग फीलिंग आती है, हैवी फूड हो गया, जैसे मैदे की चीज़ें हो गई या शुगर की चीज़ें हो गई, मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे फल हो गए, तो उन सबको हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो उनसे मुहासों की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये अवॉइड करने चाहिए। जंक फूड हो गया, जंक फूड से बहुत ज़्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये हमें नहीं लेना चाहिए, या बहुत कंट्रोल्ड बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हरी सब्जियाँ, फल, सब चीज़ें एक बैलेंस्ड वे में हमें लेनी चाहिए, तो वो हमारी स्किन पर भी शो होता है, स्किन एज वेल एज हेयर। अब लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में एक जो बैलेंस्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं, टाइम से उठना, टाइम से सोना,
और प्रॉपर स्लीप लेना 6 से 8 घंटे की, 2 से 3 लीटर पानी पीना, कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेना क्योंकि वो डिहाइड्रेट करती हैं, या अल्कोहल स्मोकिंग ना करना क्योंकि इनसे एजिंग जल्दी होती है। तो मैम मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है, तो क्या मैं बर्गर नहीं खा सकता? आप बर्गर खा सकते हैं, पर आप 15 दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में एक बार खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एवरी 3rd डे बर्गर खा रहे हैं। और मैम एक्सरसाइज का कितना इम्पैक्ट है स्किन हेल्थ पे? एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ना सिर्फ हमारी बॉडी पर काम करती है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है। बॉडी में अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के बाकी पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, रेजुविनेट करते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोग बहुत योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो होता है। तो वो एक रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी की वजह से होता है। प्लस जो हमारे और डे टू डे पोल्यूशन, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में डैमेज हो रहा है, उसको भी वो टेक केयर करते हैं। अच्छा मैम, बहुत बातें चलती हैं कि मेरी ड्राई स्किन है या मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मेरी ड्राई है, ऑयली है, और मुझे कौन से स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं? ओके, तो पहले तो मैं बता दूं कि आपको अपना स्किन टाइप पता करने के लिए कोई हाई फाई गैजेट की ज़रूरत नहीं है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद पता कर सकते हैं आपका स्किन टाइप कैसा है। सुबह उठ के आप एक माइल्ड क्लिंजर से अपना फेस वॉश करिए, आधा घंटे वेट करिए, कुछ मत लगाइए चेहरे पर। उसके बाद आप खुद देखिए शीशे में कि आपकी स्किन कैसी दिख रही है। अगर वो शाइनी दिख रही है यानी कि आपकी स्किन ऑयली है। यदि वो कुछ एरियाज़ में जैसे कि माथा हो गया, हमारी नाक हो गई, चिन हो गई, वहाँ ऑयली है, टी जोन जिसे हम कहते हैं, और बाकी एरियाज़ में नॉर्मल है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन हो गई। अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा, ना शाइनी लग रहा है, ना ड्राई खिंचाव कुछ लग रहा है, दैट इज़ नॉर्मल स्किन। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन खिंच रही है, खुजली सी लग रही है, ड्राइनेस लग रही है, आपको लग रहा है कुछ लगा लें, दैट इज़ ड्राई स्किन। और एक होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में आपको रेडनेस होने लगेगी, खिंचाव तेज़ी से लगने लगेगा और खुजली लगेगी ज़ोर से, आपको लगेगा कुछ एलर्जी सी हो रही है, तो दैट इज़ सेंसिटिव स्किन। तो ये आप खुद पता कर सकते हैं। ओके मैम। और मैम जैसे किसी की ऑयली स्किन है तो उसके कौन से प्रोडक्ट्स यूजुअली यूज़ करने चाहिए? मतलब ये सब पता करके हमें क्या फ़ायदा होगा? तो जैसे कि अगर ऑयली स्किन है तो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, या ड्राई स्किन है तो कौन से यूज़ करने हैं? ठीक है, तो ये सब पता करके हम सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें अपने स्किन के लिए तो उसके इंग्रेडिएंट्स में हम देख सकते हैं कि हमारे स्किन टाइप पे क्या सूट करेगा, हमें क्या लेना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन हेल्थ मेंटेन रहे। जैसे कि अगर मैं ऑयली स्किन की बात करूँ, आपने कहा, तो उन लोगों को वो प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, क्योंकि वो आपके स्किन पर जो एक्सेस ऑयल है उसको क्लियर करता रहता है, आपके ऑयल बैलेंस को भी मेंटेन करता रहेगा। तो जिनमें एकने ब्रेकआउट्स की टेंडेंसी हैं वो नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा पोर्स क्लॉग हो जाते हैं वो नहीं होगा, अच्छे से क्लीन कर देगा वो स्किन को, तो क्लियर स्किन रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ड्राई स्किन वालों को, तो ड्राई स्किन वालों को ऐसे प्रोडक्ट्स लेना चाहिए जिसमें कोई मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट हो, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड हो गए, सेरामाइड्स हो गए, तो वो उनकी स्किन को रिपेयर करते रहेंगे, उनका बैरियर सिस्टम जो स्किन का है वो मेंटेन रहेगा। तो स्किन हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी जब आप प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ओके मैम। और सेंसिटिव स्किन में मैम क्या लगाएं? यस, सेंसिटिव स्किन वालों को ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसमें नियासिनामाइड हो, तो वो उनकी सेंसिटिविटी को धीरे धीरे कंट्रोल करता है, ऑयल प्रोडक्शन को भी जो है बैलेंस करता है, अगर उनको खुजली लालपन रहता है उसको भी चेक में रखता है। तो सेंसिटिव स्किन वालों को चाहे वो फेस वॉश हो या मॉइस्चराइज़र हो, उनको ऐसे लेने चाहिए जिसमें नियासिनामाइड हो। एक्सफोलिएंट्स जो कहते हैं मैडम, तो उनका क्या रोल है और उसको मतलब कब करना चाहिए, किस किस को कैसे करना चाहिए? 2 तरह के एक्सफोलिएंट्स होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एक्सफोलिएंट्स वो होते हैं जैसे कि मैंने बेसन कहा, या इनमें कोई भी ग्रैन्युलर चीज़ है जो कि हल्का सा आपकी स्किन को रब करके ऊपर की लेयर हटाती है। दूसरे केमिकल होते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड उनमें है, या ग्लाइकोलिक एसिड है, जो कि आपके केमिकली उसको आपको हटाते हैं डेड स्किन सेल्स को। तो किस स्किन टाइप को कैसे यूज़ करना चाहिए?
तो सबसे पहले मैं सेंसिटिव स्किन की बात करूँगी कि सेंसिटिव स्किन वालों को केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि उनकी इरिटेशन बढ़ सकती है, केमिकल एक्सफोलिएंट्स में जैसे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक एसिड हो गए, जिनमें किसी भी तरह का एसिड है, जैसे कि लैक्टिक एसिड भी हो गया अगर जो तो मिल्क उनको में होता है। बेसन वगैरह यूज़ करना चाहिए। हाँ, या उनके लिए मलाई वगैरह। आइडियल इज फिजिकल एक्सफोलिएंट्स, उनको इस तरह के एक्सफोलिएंट्स यूज़ करने चाहिए। अब कितनी बार करना चाहिए? हफ्ते में 1 से 3 बार सफिशिएंट है। तो एक बार तो ड्राई या नॉर्मल स्किन वालों के लिए, और 3 बार तक कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी डल स्किन है, ऐसा लग रहा है कि बहुत टेक्सचर रफ है, तो वो कर सकते हैं 2 से 3 बार। और मैम ड्राई स्किन में हफ्ते में 1-2 बार सफिशिएंट। और मैम सेंसिटिव स्किन? सेंसिटिव स्किन तो 1 बार हफ्ते में या 10 दिन में 1 बार, उनको कम करना चाहिए एक्सफोलिएट। तो मैम जो सेंसिटिव स्किन है जिनको सिर्फ आप बेसन वगैरह बता रहे हैं, तो जो माइल्डेस्ट एक्सफोलिएंट उनके लिए रहेगा, जो बेस्ट रहेगा उनके लिए, क्या सूदिंग एजेंट रहेंगे, क्या आप एडवाइस करेंगे? ओके, तो जो सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ करें, वो फोमिंग क्लेंजर्स यूज़ ना करें, माइल्ड क्लेंजर यूज़ करें। देखें उसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स हो, जैसे कि सेरामाइड्स, हाइलोरोनिक एसिड या ग्लिसरीन, एलोवेरा, ये क्लेंजर यूज़ करेंगे। और उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चराइजेशन, तो वो दिन में तो करेंगे ही, रात को सोते वक्त ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसमें सेरामाइड्स और हाइलोरोनिक एसिड हो, क्योंकि वो आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। प्लस वो एक नियासिनामाइड चाहे तो क्रीम में या सिरम में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ग्रेजुअली वो आपके स्किन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। और मैम आजकल ये बहुत चल रहा है डबल क्लिनजिंग, ट्रिपल क्लिनजिंग, धोती ही नहीं क्या? क्या लगता है? नहीं, सी अभी बहुत सारे मार्केट में इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको हम लॉन्ग स्टे कहते हैं, जो ज़्यादा देर तक हमारी स्किन पर रहते हैं या हमारी स्किन में डीप थोड़ा जाते हैं। तो जो लोग हैवी मेकअप यूज़ करते हैं, लॉन्ग स्टे मेकअप यूज़ करते हैं, उनको डबल क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। तो उसमें होता क्या है, एक तो ऑयल बेस्ड क्लिंजर होता है और एक वाटर बेस्ड क्लिंजर होता है। तो पहले आप ऑयल बेस्ड से कर लीजिए ताकि आपका जो ये थिक मेकअप है वो हट जाए, और उसके बाद एक वाटर बेस्ड क्लिंजर से। तो मैं एडवाइस करूँगी डबल क्लिंजिंग उनको जो हैवी मेकअप यूज़ करते हैं। डे टू डे यूज़ में आपको रोज़ डबल क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से जिनकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, उनको डबल क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। मैडम एक बहुत और कॉमन सवाल है, आजकल ये बहुत सब चल रहा है मैम, 10 स्टेप स्किन केयर, 40 स्टेप इन स्किन केयर, 7 स्टेप, मतलब आप क्या सलाह है मैम, मुझे क्या करना चाहिए? सी लेस इज़ मोर हम शुरू से सुनते आए हैं, वही स्किन केयर में भी है। आप जितना मिनिमम रखेंगे उतना आपकी स्किन अच्छी रहेगी। मैम जैसे मैं बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता हूँ, या मैं नहीं चाहता कि मैं जितनी सैलरी कमाऊँ वो सब कुछ मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, आप स्किन मम्मा के प्रोडक्ट्स खरीद लूँ, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो बेसिक बेयर मिनिमम प्रोडक्ट्स मेरे पास होने चाहिए टू हैव अ गुड हेल्दी स्किन? बेसिक जो प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए वो एक क्लिंजर होना चाहिए या फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए और एक सनस्क्रीन। ये बेयर मिनिमम आपके पास होने चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसिस्टेंट, अगर आप ये चीज़ें रेगुलर कर रहे हैं, अपनी स्किन क्लीन रख रहे हैं, मॉइस्चराइज रख रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, सन प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो आपकी स्किन हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। आपको बहुत हाई फाई कुछ लेने की करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप में कोई स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ओके मैम। अच्छा मैम, जैसे कि कुछ पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ स्किन मामा के प्रोडक्ट्स ही लिखेंगे अब, तो हम वो क्यों लें या उनको क्यों लें? यस, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्किन मामा के प्रोडक्ट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फॉर्मुलेट कराए हैं, अपना जो भी मुझे लगता है कि बेस्ट है फॉर्मुलेशन उस पर करा है। तो मेरा ट्रस्ट स्किन मम्मा पर है क्योंकि मैंने खुद फॉर्मुलेट करा है, और मैं चाहूँगी कि मैं अपने पेशेंट्स को कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लिखूँ जिसके रिजल्ट्स पर मुझे विश्वास हो, या जिसके रिजल्ट्स आएँ, तो मैं इसलिए वो लिखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पेशेंट्स का बेनिफिट हो, लेकिन अगर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स लिख रही हूँ, तो दे आर फ्री टू बाय अदर कंपनी प्रोडक्ट्स। मेरे
हर प्रिस्क्रिप्शन में या मैं जब सोशल मीडिया पे भी बताती हूँ तो मैं जेनरिक नाम भी बताती हूँ कि आप ये जेनरिक नाम है, आप ये भी ले सकते हैं। और अगर एक क्वेश्चन और अब दिमाग में आता है कि हमें क्या पता कौन सी कंपनी, तो अगर पेशेंट चाहते हैं तो मैं आपको और कंपनी के नाम भी बता सकती हूँ। यू आर फ्री टू बाय एनी कंपनी प्रोडक्ट। थैंक यू मैम, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और आप इसी तरह हमारे पॉडकास्ट में आते रहिएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम।